अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की। एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट कंसिडर किया जा रहा था जब से ऑस्ट्रेलिया ने फुल स्ट्रेंथ टीम अनाउंस की थी अपनी। तब से एक एक्साइटमेंट लेवल भी उरूज पे था कि फाइनली अब पाकिस्तान के ग्राउंड्स में हम टेस्ट क्रिकेट की वापसी देखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स जो थे वो एज़ एक्सपेक्टेड नहीं थे। 5 दिन पूरा क्रिकेट हुआ और 3 इनिंग्स हुई हैं और आखिर में वो दोनों टीम्स के दरमियान मैच ड्रॉ हो गया। इस पूरे टेस्ट मैच के बाद ये इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को नोट करना और एनालाइज करना कि आखिर जो अप्रोच हमारी टीम की है वो कहीं ना कहीं बहुत डिफेंसिव नज़र आ रही थी, अटैकिंग नहीं थी। मैच जीतने की पोजीशन पे नहीं नज़र आ रहे थे हम किसी भी स्टेज पे। और पहले दिन से पहली बॉल से सबसे पहले तो जो मैच शुरू होने से पहले हमने कंडीशंस देखी थी वो इतनी बैटिंग फ्रेंडली थी, इतना क्लीन साफ़ सुथरा पिच था कि वहाँ बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं। यानी कोई कंपटीशन ही नज़र नहीं आ रहा था कि बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान कोई एक फ़ाइट होगी, कोई चैलेंज होगा टेस्ट मैच के अंदर। उसके बाद हम टॉस जीते, पहली बैटिंग भी करनी शुरू की। टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि डे 1 के अंदर हमारा स्टार्ट एक अच्छा था क्योंकि बहुत अरसे बाद हम क्रिकेट खेल रहे थे, फुल स्ट्रेंथ टीम सामने थी, विकेट्स लूज़ नहीं की, 245 बनाए, पूरे 90 ओवर खेल लिए। लेकिन अच्छा, अज़हर और इमाम दोनों सेट थे उस वक्त, दोनों सेट बैट्समैन मौजूद थे। लेकिन डे 2 के अंदर किसी पॉइंट पे भी हमें ये नज़र नहीं आया कि उन्होंने कहीं से एक्सेलरेट करने की कोशिश की हो या अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश की हो। 300 350 बॉलों में 150 रन बन रहे थे, स्ट्राइक रेट 44 के थे दोनों के। और ऐसे में हमारी जो एक इंटेंशन नज़र आ रही थी वो ड्रॉ करने की नज़र आ रही थी। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारी टीम के अंदर हमेशा एक फेयर रहता है कि मैच हार ना जाए। उस फेयर की वजह से मैच ड्रॉ करना कंपैरेटिवली बेहतर नज़र आता है। तो पूरे 2 दिन बैटिंग करके हमने डिक्लेयर किया और उसके बाद भी हमारे 500 रन नहीं थे। नॉर्मली ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप जब 600 बॉलें खेल लें एक दिन में तो आपके तकरीबन 300 से ऊपर ही रन्स होंगे। लेकिन हमारे भी 245 थे। खैर वो पहला दिन था। दूसरे दिन हमें थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए था क्योंकि हमारी एक बड़ी लंबी बैटिंग लाइन है जिसमें बाबर भी हैं, इफ्तिखार, रिजवान, फवाद आलम। एक लंबी बैटिंग लाइन थी, ओपनर सेट थे। तो डे 2 के 2 सेशंस में हमें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि हम 250 280 रन बना लें। जो हमने पहले दिन 250 बनाए थे तो हम मज़ीद 250 या 280 बना के 530 535 दूसरे सेशन तक डिक्लेयर कर दें। और तीसरा पूरा सेशन हम ऑस्ट्रेलिया को दें, चांस लें। अगर उसमें अर्ली विकेट्स मिल गई तो डेफिनेटली डे 3 हमारे लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो एक अंडर प्रेशर रहता है ऑस्ट्रेलिया। ये बात भी पाकिस्तान टीम को मालूम थी, सबको ही मालूम थी कि वहाँ पे बारिश का मौसम है, बारिश नहीं भी हुई तो बैड लाइट होनी है, तो टाइम जो है वो डे 3 और डे 4 ज़ाया होगा। तो आई थिंक एक रिस्क लेना, एक चांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट था डे 2 के अंदर। तो वो हमने नहीं लिया, वहाँ पे मिस कर गए ट्रिक को। एनीवेज फिर तीसरे दिन हमने देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने परफॉर्मेंस दी। 4 के रन रेट से खेल रहे थे, दोनों ओपनर्स का स्ट्राइक रेट 52 से 55 के ऊपर था। और वो एक इंटेंशन उनकी नज़र आ रही थी कि उनको ये लीड पूरी करनी है और उनको फिर आगे भी टारगेट बनाना है टीम के लिए, लीड देनी हो पाकिस्तान को। अनफॉर्चुनेटली बारिश हुई, बैड लाइट हुई। इवन डे 3 एंड होने तक 20 ओवर कम खेले थे ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया कई तकरीबन 300 के करीब था। और उनके 97 पे ख्वाजा आउट हुआ, 90 पे लबुशैन आउट हुआ। तो वो 90s में आउट हुए अगेन। उनकी इंटेंशंस टीम के लिए परफॉर्म करना थी। एक सेल्फलेस क्रिकेट नज़र आ रहा था, बट पाकिस्तान के एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं सेल्फिश बैटिंग नज़र आ रही थी इमाम उल हक और अज़हर अली की, कि वो अपनी एक इनिंग्स को लंबा कर रहे हैं लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रहे थे, चांस नहीं ले रहे थे कि हम एक ऐसी लीड दे दें कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमें थोड़ा सा चांस लें और मैच को जीतने की कोशिश करें। अगर मैं थोड़ा सा कंपेयर करूं हमारे आज के क्रिकेटर्स को हमारे पुराने क्रिकेटर्स से या दुनिया के किसी बड़े क्रिकेटर से, टेस्ट क्रिकेटर से, तो जिसमें मिसाल के तौर पे सईद अनवर हैं, ग्रेट सईद अनवर, इंजी, यूसुफ, यूनस, फिर मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, फिर कोहली, विलियमसन, जो रूट, वार्नर। ये सारे वो क्रिकेटर्स हैं जो अपने स्ट्राइक रेट 52 से ऊपर खेल रहे होते हैं, यानी 60 तक स्ट्राइक रेट होते हैं ब्रायन लारा जैसे क्रिकेटर्स के। और ये वो कंडीशन में खेलते थे जिन कंडीशंस में इतना बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट नहीं था, इतने फ्लैट पिचेस नहीं होती थी। ऐसी कंडीशंस थी कि वहाँ पे बॉलर्स भी हम देखते थे कि किस तरह उनकी बॉल स्विंग हो रहा है, स्पिन हो रहा है। उन कंडीशंस पे भी उनके स्ट्राइक रेट 52 से ऊपर थे। बट हमारे जो जितने भी आजकल के प्लेयर्स हैं, तमाम क्रिकेटर्स का स्ट्राइक रेट 42 से 47 तक चल रहा होता है, यानी 50 भी टच नहीं कर पा रहे होते हैं वो। तो ये एक अप्रोच नज़र आती है। ये डिफेंसिव अप्रोच की एक वजह ये भी है कि हमारा क्रिकेट मोस्टली जो पूरा एक डिकेड गुजरा है, एक दिहाई हमने दुबई स्टेडियम में खेली हैं, दुबई कंडीशंस में हम लोग खेले हैं। तो उन कंडीशन में वही था, एक पूरे 5 दिन क्रिकेट होता था, कोई रिजल्ट्स आते नहीं थे और हमारे बैट्समैन के जो हैं वो रन स्कोर होते थे एक स्लो स्ट्राइक रेट के साथ।
तो ये एक अटैकिंग और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और अगेन 5वें दिन जब हम बैटिंग पे दोबारा आए तो थोड़ा तेज़ खेला हमारे ओपनर्स ने। वहाँ पर हम थोड़ा सा रिस्क लेते और 200 रन का टारगेट देकर डिक्लेयर कर देते और लास्ट सेशन हम ऑस्ट्रेलिया को देते तो शायद कोई चांस होता, कोई एक अटैकिंग क्रिकेट नज़र आता, विकेट्स लेने जाते और हो सकता था कि रिजल्ट डिफरेंट हो, जो कि चांसेस जिसके कम थे। लेकिन आई थिंक रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारी टीम मिस करती है बाकी टीम्स के मुकाबले। होम कंडीशंस हैं, होम कंडीशंस का अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए टॉप 2 में आना, क्योंकि हर टीम कोशिश करती है वो होम ग्राउंड में जीत जाए, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो। और अगेन जब हम यहाँ से कोई भी अवे सीरीज़ खेलने जाएंगे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल कंडीशंस होंगी कि हम वहाँ पे कोई सीरीज़ जीतें या मैच जीतें। तो यही वो मौके थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत अरसे से ही नहीं खेला, एक लंबा जनरेशन गैप है, सारे वो प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान कभी आए नहीं हैं। तो उनके साथ अगर हम ये मैच नहीं जीत पा रहे हैं तो ये हमारी बहुत एक क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर कि ऐसी कंडीशंस बनाने का क्या फ़ायदा जहाँ 3 इनिंग्स के बाद आप मैच ड्रॉ कर रहे हैं, स्पेशली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब मौजूद है, कोई नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ नहीं है ये। एनीवेज नेक्स्ट टेस्ट मैच कराची के अंदर है, वहाँ पे बैड लाइट या बारिश का कोई चांस नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे कंडीशंस थोड़ी ऐसी हों जो दोनों टीम्स के दरमियान एक चैलेंज नज़र आ रहा हो, एक फ़ाइट नज़र आ रही हो कि टेस्ट जीतने के लिए आई हुई हैं दोनों टीम्स, और बॉलर्स के लिए भी कुछ हो पिच के अंदर, बैट्समैन के लिए भी हो। जितना मुश्किल कंडीशंस होंगी दोनों के लिए, उतना हम देखेंगे कि कंपटीशन दोनों टीमों के दरमियान हो रहा होगा। अदरवाइज़ ये एक बिल्कुल ड्राई टेस्ट मैच था पहला वाला, जिसका कोई रिजल्ट नहीं था। रिजल्ट ओरिएंटेड कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी हैं, और अपनी होम कंडीशंस पे तो कम से कम हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम मैच जीत जाएंगे। और ऐसी बैटिंग पिच पे भी अगर ये फेयर हो कि हम मैच हार सकते हैं या ऑल आउट हो सकते हैं जल्दी, तो इस अप्रोच को हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव और एक अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी इस मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर। तो कराची में लेट्स होप के कुछ डिफरेंट नज़र आए और ये मैच पाकिस्तान जो है वो जीते और सीरीज़ भी जीते और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अपने आप को ऊपर लेकर आए। उसके अलावा एक बहुत ही खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर उस फॉर्मेट की वापसी हुई है जो क्रिकेट का एक खूबसूरत तरीन फॉर्मेट कहा जाता है। एक बहुत ही एक एलीट लेवल का क्रिकेट है ये टेस्ट क्रिकेट। तो लेट्स होप के अगले 2 टेस्ट मैचेस कराची लाहौर में हम दोनों टीम्स के दरमियान एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देख पाएँ।